चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखें बेटा ये क्या है, लिंकेज क्रॉसिंग ओवर क्या है। ध्यान से सुने, ध्यान से करेंगे बच्चा। अगर आपको याद होगा बच्चे लोग, अगर आपको याद होगा तो अपने मेंडल ने बच्चा, जिसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा बच्चा, इस मेंडल ने बच्चे इस मेंडल के एक्सपेरिमेंट से बच्चा आपको मालूम है कि मेंडल ने जो भी वर्कआउट किया, इस वर्कआउट को बेटा स्टार्टिंग में रिजेक्शन मिला। ये सभी बच्चे को मालूम है बेटा, स्टार्टिंग में मेंडल्स के वर्कआउट को रिजेक्शन मिला। फिर मेंडल के डेथ के बाद बेटा 1900 में बच्चा लोग मेंडल के वर्कआउट को वापस से बेटा रीडिस्कवर्ड किया गया। ये सभी को मालूम है कि 1900 में 3 साइंटिस्ट आए बच्चा, उन्होंने मेंडल के वर्कआउट को रीडिस्कवर्ड किया। और आज बच्चा, आज जो हम लोग पढ़ते हैं, पूरा का पूरा जो जेनेटिक्स है बच्चा, पूरा का पूरा जो जेनेटिक्स है, इस पूरे जेनेटिक्स का फाउंडेशन, इस पूरे जेनेटिक्स बेटा टॉपिक का फाउंडेशन मेंडल रखता है। मेंडल के जो रूल है बच्चा, इस पूरे जेनेटिक्स के फाउंडेशन है। मतलब आपने पूरी बिल्डिंग खड़ा कर दी है, लेकिन इस बिल्डिंग का बेस बेटा, फाउंडेशन, वो मेंडल ने बनाया था। मेंडल ने बेटा उसका फाउंडेशन तैयार किया था। ठीक है। तो मेंडल ने फाउंडेशन कैसे दिया बच्चा? तो मेंडल्स के कुछ रूल्स थे ना, जो बाद में लॉ में कन्वर्ट हुए। तो मेंडल ने बेटा जो 3 लॉ प्रपोज किए थे, एक्चुअल में इसने नहीं दिया था, बाद में लॉ में कन्वर्ट किया गया था। फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल बेटा, जिसे आपने कहा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। सेकेंड था बच्चा सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और थर्ड लॉ था बच्चा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आप सभी को बच्चों को बहुत अच्छे से मालूम है, ये बेटा हमारा पिलर है, पूरे जेनेटिक्स का बेटा पिलर है। हम आज भी अपने अंदर भी जेनेटिक्स पढ़ते हैं बच्चा, हमारे अंदर भी माँ ऐसी है, फादर ऐसे है, हमारे अंदर में कौन सा गुण आएगा? माँ के आंख का कलर ब्लैक है, फादर का बेटा ब्लू है, तो मेरे अंदर कैसा आएगा? मेंडल अप्लाई है। मेरा नाक कैसा होगा? मेंडल से पता चलेगा बेटा, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट से। ठीक है। मेरे अंदर हर कैरेक्टर बेटा मेंडल के थ्रू पता चल जाता है। तो जो जेनेटिक्स है हमारे अंदर बच्चा, आपके अंदर, उसका फाउंडेशन मेंडल ने ही रखा था। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट था बेटा कि उन्होंने 3 लॉ उसे डिस्क्राइब होता है, लेकिन बाद में बच्चा फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल को चैलेंज किया गया ना। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल था बेटा, काजल मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास 1 मिनट। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल है बेटा, वो सभी जगह एप्लीकेबल नहीं था। बाद में आप सभी बच्चे ने पढ़ा लॉ ऑफ कंप्लीट कोडोमिनेंस पढ़ा बच्चे लोग। कोडोमिनेंस कुछ वर्ड मिले, बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वहां पर बेटा मेंडल के फर्स्ट लॉ क्या थे बेटा? इनवैलिड थे। उस प्लांट में, उस प्लांट के उस कैरेक्टर में बेटा मेंडल के फर्स्ट लॉ इनवैलिड थे। तो मेंडल के लॉ को बच्चा रिजेक्शन मिला। इस जगह पे वो रिजेक्ट कर दिया गया कि मेंडल का लॉ यहां पर वैलिड नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं। इसी तरह से बच्चा मेंडल के सेकेंड लॉ बच्चा, ये अभी तक इसे कोई रिजेक्शन नहीं मिला है, इसे बेटा कोई रिजेक्शन नहीं मिला है। यही एक लॉ है जो कंप्लीटली बेटा सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया, इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं बच्चा। कभी क्वेश्चन आएगा ना कि मेंडल का कौन सा लॉ यूनिवर्सल है, किसी पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, आंसर करके आएंगे बच्चे लोग सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल बच्चा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे किसी ने चैलेंज नहीं किया, सभी जगह वैलिड है। लेकिन मेंडल के थर्ड लॉ बच्चा, जिसे आप कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसे बेटा बाद में जाकर के बच्चा इसे भी रिजेक्शन मिला, इसे भी बच्चा रिजेक्शन मिला। बोले सर क्यों रिजेक्शन मिला? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या प्रॉब्लम था? उसे क्यों रिजेक्ट किया गया सर? इस रिजेक्शन के पीछे बेटा 2 वर्ड इंपॉर्टेंट थे। इस रिजेक्शन के पीछे बेटा 2 वर्ड इंपॉर्टेंट थे। एक का नाम था बच्चा लिंकेज, एक वर्ड था बच्चा लिंकेज। ड्यू टू लिंकेज थर्ड लॉ ऑफ मेंडल इज रिजेक्टेड। तो ये बेटा लिंकेज की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है बच्चा, यहीं से स्टार्ट होती है। तो कभी आएगा क्वेश्चन कि मेंडल के थर्ड लॉ को किसने रिजेक्ट किया? आंसर करके आना बेटा लिंकेज। बोले सर लिंकेज पे किसने काम किया? टर्म लिंकेज किसने दिया सर? आंसर बच्चा लो, आप लोग स्मार्ट हो। लिंकेज पे बेटा सबसे ज्यादा जो वर्कआउट किया, इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया बच्चा, उसे हमने कहा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। उनका नाम था बच्चा लोग टी एच मॉर्गन बच्चा।
जिन्होंने ड्रोसोफिला पे ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए, इसलिए आपके एनसीईआरटी में बच्चा वो दिया भी है, टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट गिवन है बच्चा। और याद रख लो, आज से इनके कहेंगे क्या बेटा, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बेटा टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। ड्रोसोफिला पे वर्कआउट किया और मेंडल के लॉ को चैलेंज किया, मेंडल के लॉ को बेटा चैलेंज किया। ठीक है, तो ये लिंकेज था क्या? ये सभी लोगों को एक क्वेश्चन आएगा बच्चा कि मेंडल को अपने लाइफ में कौन सा वर्ड नहीं मिला, जेनेटिक्स का कौन सा वर्ड उनके लाइफ में नहीं मिला बच्चा। उनके पूरे एक्सपेरिमेंट बेटा कहीं भी बेटा लिंकेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लिंकेज का कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चा। अगर मेंडल को लिंकेज मिल जाता, अगर बच्चा मेंडल को लिंकेज मिल जाता तो उनका थर्ड लॉ बेटा वहीं पास रिजेक्ट हो जाता। मेंडल खुद अपने थर्ड लॉ को रिजेक्ट कर देते। मैं एक सिंपल से भाषा में समझा रहा हूं बच्चा, सिंपल से भाषा में। आपने अगर पढ़ा है बच्चा डाई हाइब्रिड क्रॉस, तभी बच्चे को आते हैं कि मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया और रेशियो है बच्चा 9:3:3:1, 9:3:3:1। ये सभी बच्चों को मालूम है कि मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस किया उसका फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 था। ध्यान से सुनेंगे बच्चे, ध्यान से एकदम सुनेंगे। और मेंडल ने बेटा जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था उसका रेशियो आया था बेटा 3:1। ये सभी को मालूम है बच्चा, सभी को मालूम है। देखिए बच्चा कितना इंटरेस्टिंग है। एक क्वेश्चन आता है बेटा हमेशा, मैं भी तुम्हारे एज में था ना तो मुझे ये क्वेश्चन नहीं बनते थे, रियल में मुझे लिंकेज नहीं बनता था, मुझे समझ में नहीं आता ये लिंकेज का क्या कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम बच्चा आपके जो सीनियर है ना उनको भी ये प्रॉब्लम है। जब वो नीट के एग्जाम के लिए जाते हैं तो सभी बच्चे यही बोलते हैं सर लिंकेज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, बाकी कॉन्सेप्ट आते हैं लिंकेज नहीं आता सर। तो देखो बच्चा ध्यान से सुनो, अगर बच्चा मेंडल को लिंकेज मिल जाता, मान लो लक्की थे बेटा लिंकेज नहीं मिला, याद रखना मेंडल वाज लक्की क्योंकि उन्हें लिंकेज नाम के फेनोमेनन को कभी नहीं देखा। अगर मेंडल को बेटा अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान लिंकेज नाम का फिनोमेनन मिल जाता, लिंकेज मिल जाते बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, तो मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस कितना है बेटा 9:3:3:1। अगर मेंडल को बेटा लिंकेज मिल जाता ना तो मेंडल जब डाई हाइब्रिड क्रॉस करते, ध्यान से सुनेंगे बच्चे लोग, मेंडल अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस करते उसका फिनोटिपिक रेशियो मालूम क्या आता 9:3:3:1 नहीं आता। मेंडल को अगर लिंकेज मिल जाता तो मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस आता बच्चा 3:1। सही से सुनिएगा, मेंडल का मोनो हाइब्रिड आया 3:1 और डाई हाइब्रिड भी क्या आता बेटा 3:1। अगर मेंडल ट्राई हाइब्रिड करते रेशियो आता बेटा 3:1। मेंडल का बेटा टेट्रा हाइब्रिड करते, टेट्रा हाइब्रिड, तब भी रेशियो आता बेटा 3:1। तो मोनो हाइब्रिड है सर, ये मोनो हाइब्रिड, आपने बोला डाई हाइब्रिड में आएगा, आएगा बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा आवाज लैग किया होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने क्या बोला बच्चे लोग, थोड़ा सा आवाज लैग किया होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं। थोड़ा सा बारिश वारिश बहुत हो रही है यहाँ, हाँ मैं होम टाउन में हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा बारिश हो रही है, ध्यान से सुनना बच्चे। मैंने क्या बोला, मेंडल मोनो हाइब्रिड क्रॉस कितना है बेटा 3:1। डाई हाइब्रिड भी आता, अगर लिंकेज मेंडल को मिलता तो डाई हाइब्रिड भी 3:1, ट्राई हाइब्रिड भी 3:1, टेट्रा हाइब्रिड बेटा 3:1। हाँ, इसलिए बेटा मेंडल को खुद से रिजेक्शन करना पड़ता ना। मेंडल एक बार बोलता कि मोनो हाइब्रिड 3:1, डाई हाइब्रिड भी 3:1, ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे चलेगा? आप मोनो हाइब्रिड के लिए 3:1 बोलते हो, डाई के लिए भी 3:1, ट्राई के लिए भी 3:1, टेट्रा के लिए भी 3:1, ये क्या चक्कर? तो मेंडल का लॉ बेटा थर्ड लॉ अपने आप रिजेक्ट हो जाता अगर बेटा लिंकेज मिल जाता। लेकिन तुम बोले सर लिंकेज है क्या, ये तो पता ही नहीं चल रहा। अब लिंकेज लिंकेज बोले जा रहे हो और लिंकेज हमें आता ही नहीं कुछ। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो बच्चे, लिंकेज है क्या, लिंकेज था क्या? ध्यान से बच्चे एकदम देखिए, ये पी प्लांट, ये मटर का प्लांट, मटर के प्लांट में बच्चा हैप्लॉइड स्टेज में, यानी कि मेल के साइड से, मेल गैमेट्स के साइड में जो मेल होगा बेटा, मेल गैमेट्स होगा पी प्लांट में,
उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जो बेटा हैप्लॉइड स्टेज है, कितने क्रोमोसोम है बेटा? 7। और बच्चा जब वो फीमेल गैमेट से ज्वाइन करेगा तो डिप्लॉयड हो जाएगा बेटा। देखो 2 सेट हो जाएगा, एक येलो वाला और एक बेटा नीला वाला, 2 सेट हो गए। 2 3 4 5 6 एंड 7। तो कितने सेट है बच्चा? एक येलो और एक बेटा ब्लू, नीला वाला है। तो 2 सेट हो गए बच्चा, 2n हो गया, 2n इज 14, 2n इज बेटा 14। एक क्वेश्चन आता है पी प्लांट के अंदर में कितने क्रोमोसोम? आंसर करके आएंगे बेटा 14। लेकिन अगर क्वेश्चन है बेटा कितने पेयर, ध्यान से देखिए बच्चे, ध्यान से देखिए, पेयर अगर पूछा जाए तो पेयर देखिए बच्चे, ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, चौथा है, पांचवा है, छठा है और सातवां है। कितने पेयर बच्चा? 7 पेयर, 7 होमोलोगस पेयर है। ध्यान से एकदम बच्चा। तो साइंटिस्ट को क्या लगता था, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। मेंडल ने बेटा कितने वर्कआउट किए, कितने कैरेक्टर पे वर्कआउट किए बेटा? 7। देखो मेंडल ने 7 कैरेक्टर पे काम किया और ये 7 कैरेक्टर बच्चा आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आपको आता है बच्चे। हमेशा बोला है आपको बेटा टायर गीका याद करके एग्जाम में जाना होता है। आप एग्जाम में याद करके जाओगे बेटा टायर गीका, आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये 7 कैरेक्टर बेटा आपके लिख दिया। अब देखिए बच्चा कौन कौन से कैरेक्टर थे बेटा। पहला हाइट वाला था, फर्स्ट कैरेक्टर बेटा एक हाइट का हो गया। फिर बच्चा क्या था आपका? मटर का जो कलर था और मटर का जो बेटा शेप था, मटर का दाना, सीड कलर और सीड शेप। फिर बच्चा लोग था पॉड कलर और पॉड शेप। फिर था बच्चा फ्लावर कलर और फ्लावर का पोजीशन। ये 7 कैरेक्टर थे, ये आपको बहुत अच्छे से आता है बच्चा। 7 कैरेक्टर आपको बहुत अच्छे से आता है। हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कोई जीन होगा। अब थोड़ा सा सोचिए बच्चा, आपने इतना पढ़ लिया, अब तो सोच सकते हो। मेंडल ने 7 कैरेक्टर पे वर्कआउट किया। हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए मेंडल के अकॉर्डिंग फैक्टर होते थे। और आज के वर्ड में बेटा, आज के वर्ड में वो जीन है। तो मैं कह सकता हूं कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर पे काम किया। हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कोई जीन होगा, कोई जीन होंगे। तो कितने जीन है बेटा? 7 जीन। कोई हाइट को कंट्रोल करेगा, कोई फ्लावर कोई कलर को कंट्रोल करेगा, कोई फ्लावर के पोजीशन को कंट्रोल करेगा। हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए मेंडल के अकॉर्डिंग फैक्टर होते हैं पेयर में। मेरे अकॉर्डिंग जीन होता है पेयर के अंदर। बोले ठीक है सर। तो स्टार्टिंग में साइंटिस्ट को बड़ा आसान लगा, स्टार्टिंग में साइंटिस्ट को बड़ा आसान लगा। देखो ना, मेंडल ने 7 कैरेक्टर पे काम किया और 7 पेयर है। देखो बच्चा 2 पेयर, 3rd पेयर, 4th, 5th, 6th एंड 7। सभी साइंटिस्ट खुश हो गए। मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिया और हर कैरेक्टर का जीन एक एक पेयर पे मौजूद होगा। जैसे आपको लग रहा है, जैसे आपको लग रहा है वैसे साइंटिस्ट को भी लगता था स्टार्टिंग में कि सर एक कैरेक्टर हाइट वाला यहां होगा, फ्लावर का कलर सेकंड पे होगा, फ्लावर का पोजीशन यहां होगा। लेकिन बाद में बेटा जब हमने डिटेल स्टडी किया, बाद में बच्चे जब हमने डिटेल से स्टडी किया तो पता चला ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बच्चा। मेंडल के जो 7 कैरेक्टर उसे कंट्रोल करने वाले जो जीन है बच्चा, वो ध्यान से सुनिएगा, वो बेटा पेयर नंबर 1 पे मौजूद है, पेयर 1 पे मौजूद है बच्चा। पेयर बच्चा 4 पे मौजूद है, चौथे नंबर पे मौजूद है बच्चा। वो बच्चा 5वें नंबर पे मौजूद है, 5th पेयर पे है। और बेटा 7वें नंबर पे है। ध्यान से सुनिएगा बच्चा, आपका एक क्वेश्चन 100% बन गया। नहीं तो बच्चा मैंने क्या बोला, क्वेश्चन क्या आएगा? मेंडल के जो 7 कैरेक्टर है उसको कंट्रोल करने वाले जो 7 जीन है वो किस क्रोमोसोम पे पाया जाएगा, किस पेयर पे पाया जाएगा। आपको बेटा 7 पेयर आएगा ऑप्शन नहीं करना है, वो बेटा आपके पेयर नंबर 1, पेयर नंबर बेटा 4, पेयर नंबर बेटा 5 और पेयर नंबर बेटा 7 पे पाया जाएगा। ये बेटा आप याद कर ले, अपने माइंड में बेटा फिट कर ले, तब लिंकेज समझ में आएगा। तो बोलेंगे सर
हाँ, इसी का मैं समझ रहा हूं तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, मैं अभी बता रहा हूं, अभी कंप्लीट करने दो। मेंडल के जो 7 कैरेक्टर है वो बेटा केवल 4 पेयर पे पाया जाएगा। तो सर 4 पेयर मतलब हम लोग तो सिंपल बच्चे, तुम लोग 7 दोस्त हो, यू हैव द 7 फ्रेंड, बेटा आपके 7 दोस्त हैं, 7 फ्रेंड है। तो मैं मुझे लगता है कि उस कॉलोनी में बेटा 7 बिल्डिंग है, 7 बिल्डिंग है, और आप लोग बेटा 7 दोस्त हो। तो मैं एनालिसिस क्या करूंगा, ओ तुम लोग 7 दोस्त हो, 7 फ्रेंड हो, हर बिल्डिंग में एक एक दोस्त रहता होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ये मेरा मेरा मानना है बच्चा। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा भी तो पॉसिबल है बच्चा कि जो बिल्डिंग नंबर 4 है, जो चौथा बिल्डिंग है बच्चा, उसमें 3 दोस्त हो। ऐसा भी तो पॉसिबल बेटा जो सेकंड बिल्डिंग हो उसमें 5 दोस्त हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है। यही था बेटा मेंडल के अंदर। मेंडल के जो बेटा जीन्स थे वो क्रोमोसोम 4 पे बच्चा, क्रोमोसोम नंबर 4 पे जो थे, क्रोमोसोम 4 पे बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, क्रोमोसोम 4 पे बेटा 3 जीन थे। क्रोमोसोम नंबर 4 पे बेटा 3 कैरेक्टर के जीन थे। एक था बच्चा हाइट वाला, याद रखिएगा बच्चा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। एक था बेटा हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन। एक था बच्चा फ्लावर के पोजीशन को कंट्रोल करने वाला जीन, फ्लावर के पोजीशन को कंट्रोल करने वाला जीन बच्चा, एक्सियल होगा या टर्मिनल होगा। और पॉड का बच्चा शेप इनफ्लैटेड होगा या कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। तो मेंडल के जो बेटा 4th पेयर था मटर का दाना, उस पे बेटा 3 जीन मौजूद थे, 3 जीन बेटा मौजूद थे, एकदम याद रहेगा। तो मैं आपको बच्चा थोड़ी सी रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं, फिर मैं सभी के डाउट्स पे आ रहा हूं, वेट करो बच्चा। तो मैंने आपको थोड़ा सा आपको दिखाता हूं कुछ नई चीजें, ध्यान से सुनिएगा। मैंने थोड़ा सा पीडीएफ एक लाया हूं तुम्हारे लिए, वेट कीजिए, फिर मैं सभी के पास आ रहा हूं, टेंशन मत लो। यहां पास डेस्कटॉप, उस पे मैंने मेंडल के नाम से एक बनाया होगा, हाँ मेंडल। ध्यान से सुनिएगा बच्चा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा याद करना है, आज ये पहला आपका होमवर्क है। यहां पर बच्चा आपके 7 दे रखे बच्चा कैरेक्टर, जिसमें मेंडल ने वर्कआउट किया। ध्यान से सुनिएगा बच्चा, देखिए 4th क्रोमोसोम को ध्यान से देखिए बच्चा, 4th क्रोमोसोम को ध्यान से देखिए। 4th क्रोमोसोम पे बच्चा, ये मान लो 4th क्रोमोसोम का पेयर है, ये बेटा 4th क्रोमोसोम का पेयर है। उसी पे बच्चा हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन है, यानी बेटा कैपिटल टी और स्मॉल टी है। देखिए बच्चा, हाइट को कंट्रोल करने वाला भी जीन है, उस पे बच्चा फ्लावर के पोजीशन को कंट्रोल करने वाला जीन बच्चा, जो आपने पढ़ा ना एक्सियल और टर्मिनल, एक्सियल और टर्मिनल को कंट्रोल करने वाला जीन है बच्चा, एक्सियल और टर्मिनल को कंट्रोल करने वाला जीन है। और पॉड के शेप को कंट्रोल करने वाले जीन है बच्चा इनफ्लैटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड वाला। आगे बच्चा ध्यान से सीखिए। अब देखिए क्रोमोसोम 1 को देखिए बेटा, क्रोमोसोम नंबर 1 पेयर को देखिए, फर्स्ट पेयर को देखिए, उस पे कौन कौन से जीन है ढूंढिए बच्चा, ढूंढिए यहां। तो यहां पर 1 पे बेटा देखिए कलर ऑफ कॉटिलिडन, यानी कि बेटा सीड कलर है, और बेटा फ्लावर का कलर है। याद रखना है बच्चा आपको, फ्लावर का कलर और सीड का कलर क्रोमोसोम नंबर 1 पेयर पे, फर्स्ट पेयर पे। ठीक, आपका 4th वाला मैंने कर लिया बेटा, 4th वाला आपका कंप्लीट हो गया। अब बच्चा कौन बच्चा लोग, 5th पे बेटा एक ही है बच्चा, कलर ऑफ पॉड, पॉड का कलर बच्चा वो है 5th पे, और शेप ऑफ सीड बेटा राउंड बनेगा या रिंकल्ड बनेगा, वो है बेटा पेयर नंबर 7 पे। तो ये आपने अगर ईमानदारी से बच्चे लोग क्वेश्चन बनाया होगा, ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा कि मेंडल के जो 7 कैरेक्टर थे उसके जो जीन थे वो किस पेयर पे लोकेटेड थे। आपका आंसर बेटा पहला ऑप्शन है 7 पेयर। साइंटिस्ट को लगता था बच्चा, आपको लगता है तो कोई बड़ी बात नहीं, मुझे भी यही लगता था, साइंटिस्ट को भी यही लगता था, ओ मेंडल का 7 कैरेक्टर और 7 पेयर रिलेशन तो है। लेकिन बाद में पता चला नहीं ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट का नाम है बेटा, यहां नीचे में देखिए, साइंटिस्ट का नाम देखिए बेटा ब्लिग्जिट, यहां पर देखिए बच्चा एक साइंटिस्ट का नाम होगा ब्लैक कलर में। उन्होंने बेटा इस पे एक्सपेरिमेंट किया और आइडेंटिफाई किया बच्चा,
कि जो 7 कैरेक्टर थे मेंडल के वो किस किस क्रोमोसोम पे पाए जाते थे। तो उन्होंने बोला 1 पेयर पे था, 4th पे थे, 5th पे था और 7 पे था। क्वेश्चन आएगा बच्चा, 4th पे तो 3 जीन थे, 4th पे तो बेटा 3 जीन थे। और ध्यान से सुनिए बच्चा, ध्यान से सुनिए, अब आइए, अब बड़ा मजा आएगा। अब इतना अगर आपको समझ में आया बच्चा, इतना आपको समझ में आया, अभी याद नहीं करना है, धीरे धीरे याद हो जाए। ध्यान से सुनिएगा बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। मान ली बेटा आपकी बात कर, यहां पर बच्चा एक पेयर है, 1 2 3 4 एंड 5 हैप्लॉइड। यहां पर देखिए बच्चा एक सेट बनाया व्हाइट वाला, कितने सेट बेटा? डिप्लॉयड, 2n हो गए, 2 सेट है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे लोग, यानी कि आपके कॉलोनी में 5 बिल्डिंग है, 5 बिल्डिंग है, और आपका नाम ए है, आपके दोस्त का नाम बेटा बी है। आप ए हो, आपके दोस्त का नाम बी है, एक और दोस्त का नाम सी है, एक और दोस्त का नाम डी है, एक और दोस्त का नाम ई है। ठीक है, मैं नाम ले सकता था, रिया है, नैना है, पायल है, अनिष्का है, हदिया है, जिशान है, ठीक है, पल्लवी है, पता नहीं, और बहुत सारे, सभी का नाम नहीं याद है। यहाँ देखिए, मुझे जो स्क्रीन पे दिखा मैंने बोला। देखिए 5 आप लोग दोस्त हो, तो साइंटिस्ट को क्या लगता था, आपके मामा जी को क्या लग रहा हो, तुम लोग 5 दोस्त हो ना, और उस कॉलोनी में तो 5 बिल्डिंग है, सभी एक एक बिल्डिंग पे हो गए। देखते हैं बच्चा ऐसा है क्या। यहां देखिए, आप बच्चा, आप ए, आपका नाम ए, आप पेयर में हो बच्चा, हर जीन पेयर में होता है, ये तो मालूम है। बी बच्चा आपका दोस्त बी, मुझे बताइए बच्चा बी, ध्यान से सुन करके बताइए, क्या ए और बी बच्चा सेम पेयर पे, क्या सेम बिल्डिंग में? आप बोलेंगे नहीं सर, ए फर्स्ट पेयर पे है सर, और बी मेरा जो दोस्त है वो सर 3rd पेयर पे। ए मैं फर्स्ट बिल्डिंग में हूं, मेरा दोस्त 3rd बिल्डिंग में सर। तो इस जीन को ध्यान से सुनेंगे बच्चा, इस जीन को, ए एंड बी जीन को आज से याद करेंगे बच्चा, याद रखिए, ए एंड बी जीन आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। ऐसे जीन को कहते हैं बेटा अनलिंक्ड जीन, अनलिंक्ड जीन। ध्यान से बच्चा, वो लिंक्ड नहीं है बच्चा, तुम और तुम्हारे दोस्त एक बिल्डिंग में नहीं है, लिंक्ड नहीं हो बच्चा, अनलिंक्ड हो, अनलिंक्ड बच्चा। चलिए एक बार और ट्राई करते, ध्यान से सुनिएगा बच्चा, ध्यान से। यहां बच्चा सी नाम का दोस्त है, सी। अब मुझे बताइए ए और सी के बीच क्या रिलेशन है? ध्यान से बच्चा, ध्यान से। ए एंड सी नाम के जीन को देखिए बच्चा, ए एंड सी नाम को देखिए, अलग अलग पेयर पे है, अलग अलग पेयर पे है, तो हम लिख करके आएंगे बच्चा ए एंड सी नाम का जीन अनलिंक्ड है, अनलिंक्ड है बच्चा। ठीक है सर, लेकिन सोचिए बच्चा, अगर क्वेश्चन में आ गया बी एंड सी बच्चा, बोलेंगे सर ध्यान से बच्चा, स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पिक करना है। बी एंड सी सर एक ही पेयर पे, बी और सी जो 2 दोस्त है बेटा एक ही बिल्डिंग में, उसे बेटा कहेंगे लिंक्ड जीन, उसे बच्चा कहेंगे हम लोग क्या? लिंक्ड जीन। याद रखिए बच्चा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लिंक्ड जीन, लिंक्ड जीन। और जो बच्चा लिंक्ड जीन होगा, जो बच्चा लिंक्ड जीन होगा जैसे बी एंड सी, वो शो करेगा बच्चा लिंकेज, वो शो करेगा क्या बच्चा? लिंकेज। अब समझ में आया? लिंकेज बच्चा, लिंकेज का सिंपल मीनिंग बेटा एसोसिएशन, पास आना। बी और सी बेटा 2 दोस्त एक ही बिल्डिंग में रह रहे, तो दोनों में एसोसिएशन नहीं होगा, क्लोजनेस होगा ना, सिंपल बच्चा। लिंकेज का मतलब है दोनों में क्लोजनेस होना, एक दूसरे के साथ पास में रहना। बी और सी एक ही क्रोमोसोम पे, एक ही बिल्डिंग में रोजाना आपस में मिलते बेटा, जिगरी दोस्त, फास्ट फ्रेंड जिसे कहते हैं, रोजाना मिलते हैं हम लोग, लिफ्ट में भी मिलते हैं, छत पे भी मिलते हैं, हमारा फैमिली में भी आपस में इंटरेक्शन होता है, हम लोग बेटा पास वाले, लिंक्ड है। और हम लोग शो करेंगे बच्चा लिंकेज, हम क्या शो करेंगे बेटा? लिंकेज। एक और ट्राई करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मान लिया बेटा डी नाम का जीन, यहां पर मान लिया बेटा डी नाम का जीन, और यहां पर मान लिया बच्चा एफ नाम का जीन है, यहां पर मान लिया बच्चा एफ नाम का जीन। एकदम सिंपल। पूछा जाएगा कि बी और सी तो लिंक्ड जीन थे,
अब बताइए बी एंड डी के बीच में क्या रिलेशन है बेटा? बी एंड डी दो दोस्त हैं, क्या एक ही बिल्डिंग में? बोले नहीं सर एक ही बिल्डिंग में नहीं है, अनलिंक्ड है। वो बच्चा क्या कहलाएगा आज से? अनलिंक्ड। तो अब बच्चा जेनेटिक्स में कभी वर्ड आ गया ना अनलिंक्ड बच्चा, तो आपको आता है अलग अलग पेयर पे मौजूद अनलिंक्ड। लेकिन देखिए बच्चा डीएनएफ, डीएनएफ को देखिए, दोनों बच्चा लोग एक ही क्रोमोसोम पे, वो कहलाएगा बेटा लिंक्ड। वो क्या कहलाएगा बेटा? लिंक्ड है। और लिंक्ड है तो क्या शो करेगा बेटा? लिंकेज। लिंक्ड है तो क्या शो करेगा बेटा? लिंकेज। तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं, किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से सुनिए, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या मेंडल के जो 7 कैरेक्टर थे वो लिंक्ड थे या अनलिंक्ड थे? मुझे बताइए बच्चे। मेंडल के जो 7 कैरेक्टर थे, मैं वापस से दिखा रहा हूं प्रीवियस में जाकर के, मेंडल के जो बेटा 7 कैरेक्टर थे उसे कंट्रोल करने वाले जीन थे। तो बोलेंगे सर रुकिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मेंडल के बेटा जो स्टार्टिंग के जो 3 कैरेक्टर थे सर, वो एक ही क्रोमोसोम पे थे, 4th नंबर पे थे सर, वो लिंक्ड थे सर, वो लिंक्ड थे, वो लिंक्ड थे सर, और वो लिंकेज में थे। लेकिन सर देखिए क्रोमोसोम 1 पे बेटा 2 थे, वो भी लिंक्ड थे सर, वो भी लिंकेज शो करते थे। तो सर मेंडल लकी कैसे हुआ? मेंडल को लिंकेज क्यों नहीं मिला? आप यही अब पूछने वाले हो ना। आपने बोला सर मेंडल लकी था, लिंकेज नहीं मिला। लेकिन बेटा मेंडल को तो लिंकेज मिलना था, क्योंकि जीन बेटा लिंक्ड थे। मेंडल बेटा लिंक्ड थे, तो उनको लिंकेज मिलना था बच्चा, मेंडल को लिंकेज मिलना चाहिए था। ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा बच्चा, एकदम थोड़ा कंसंट्रेट हो जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। अगर बेटा लिंकेज मिला, अगर बेटा लिंकेज मिला, तो ये रेशियो बेटा डायब्रिड का कभी नहीं आएगा। बच्चे याद रखना, लाइफ में मेरी बात एकदम गांठ बांध लो, 9331 रेशियो बेटा कभी भी नहीं आएगा अगर लिंकेज मिल गया। 933 कभी नहीं आएगा बच्चा। 9331 वैलिड है बच्चा अनलिंक्ड के लिए, अनलिंक्ड के लिए वैलिड है। अनलिंक्ड के लिए वैलिड क्या? 9331, 9331। हाँ, तो बोलेंगे सर फिर मेंडल का कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ? यही तो बेटा चैलेंज था। मेंडल लक्की वक्की नहीं थे, मेंडल बेटा लक्की नहीं थे, मेंडल ओवर स्मार्ट थे, मेंडल ओवर स्मार्ट थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में अपने आप को पता कर लिया था कि लिंकेज मिल रहा है, और लिंकेज मिल रहा है तो 9331 रेशियो नहीं आएगा। मेंडल को पता चल गया था, मेंडल ने वो रिजल्ट पब्लिश नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला। मेंडल को कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट में ये पता चल चुका था कि लिंकेज नाम का कोई खराब चीज आ रहा है, और लिंकेज आ रहा है तो मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा, मेरा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट खराब हो जाएगा। मेंडल को यह आभास हो गया था एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो मेंडल ने जानबूझ करके, मेंडल ने बेटा जानबूझ करके अपने बुक में वो डाटा को पब्लिश नहीं किया। इसलिए मैंने आपको बोला था कि मेंडल के पास बेटा 21 कॉम्बिनेशन थे, कोई किसी के साथ डायब्रिड वाला क्रॉस करेगा, लेकिन मेंडल ने जानबूझ के नहीं किया। मेंडल ने सारे एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे, उन्हें मालूम था अगर सारे एक्सपेरिमेंट किया लिंकेज मिलेगा और मेरा रेशियो बेटा गलत हो जाएगा। तो लोग मानते हैं कि मेंडल वाज लक्की कि उन्हें लिंकेज नहीं मिला। मैं मानता हूं मेंडल को लिंकेज मिला, लेकिन मेंडल ने बेटा बहुत अच्छे से प्यार से उस चीज को बेटा निग्लेक्ट कर दिया, उस चीज को पब्लिश ही नहीं किया। तो थोड़ी देर में हम लोग बनाएंगे बच्चा, थोड़ी देर में ये बनाने वाले। अब देखिए आप क्वेश्चन बनाएंगे तो एक और चीज बड़ा इंटरेस्टिंग मिलेगा, ध्यान से सुनिए। ये आपके फादर साइड से क्रोमोसोम आया बच्चा पैटर्नल, ये बच्चा आपके मां के साइड से आया बच्चा मैटरनल। ध्यान से सुनिए बच्चा, ध्यान से सुनिए ना। यहां पर देखिए बेटा, यहां पर जीन ए बच्चा डोमिनेंट ए एलील, जीन को एक और नाम एलील कहते, उसी के फॉर्म को एलील कहते। और यहां पास है बच्चा उसका, यहां देखिए एक और जीन है बेटा बी, एक जीन कौन है? बी। अब जीन ए के 2 फॉर्म होते बेटा, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। तो मान ले बेटा यहां पर स्मॉल है, बी के बेटा 2 फॉर्म, कैपिटल बी और स्मॉल बी। ध्यान से सुनिएगा बच्चा, ध्यान से। यहां देखिए
पैटर्नल क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पे बेटा दोनों डोमिनेंट जीन है, एक ही क्रोमोसोम पे बेटा दोनों डोमिनेंट जीन है। इस क्रोमोसोम पे बेटा दोनों रिसेसिव है, इस दोनों पे बेटा क्या है, रिसेसिव है। ऐसे फॉर्म को ऐसे याद करना है बेटा, जेनेटिक्स में कहते हैं सिस फॉर्म। ध्यान से सुनिएगा, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, रिपीट नहीं कर रहा हूं, वापस से समझा रहा हूं अलग तरीके से। ये एक क्रोमोसोम पैटर्नल, ये दूसरा क्रोमोसोम बच्चा मैटरनल, मां के साइड से आया मैटरनल, पापा के साइड से आया पैटर्नल। पापा के साइड से बेटा जीन आया, ए नाम का जीन आया, डोमिनेंट वाला आया बच्चा, डोमिनेंट वाला, और यहां रिसेसिव, यहां बच्चा मम्मी के साइड से रिसेसिव। अब आई बारी बेटा जीन बी की, वो भी कुछ काम करेगा। तो जीन बी बच्चा यहां पर जो आया वो बेटा रिसेसिव वाला आया, और मम्मी के साइड से बेटा डोमिनेंट वाला आया ना। जीन कोई भी मम्मी पापा से आ सकता है बच्चा, ऐसा कोई फिक्स नहीं कि पापा डोमिनेंट वाले ही देंगे मम्मी रिसेसिव देगा, ऐसा कुछ नहीं। अब देखिए बच्चा ध्यान से, यहां देखिए, यहां जो बच्चा जीन है ए और बी को देखिए बच्चा, ए और बी, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है बच्चा, दोनों डोमिनेंट नहीं है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है। नीचे देखिए, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, इसे आज से कहेंगे बच्चा जेनेटिक्स में ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म, एक क्वेश्चन तो यही आता है बेटा जेनेटिक्स में, आपको आइडेंटिफाई करना है सिस कौन है, ट्रांस कौन है। सिंपल सा बच्चा, सिस मतलब दोनों डोमिनेंट एक साथ या दोनों रिसेसिव एक साथ। देख ली, दोनों रिसेसिव यहां एक साथ, या दोनों डोमिनेंट जीन बेटा एक साथ, लिंक्ड जीन है, दो जीन एक साथ है, दोनों डोमिनेंट वाला फॉर्म एक साथ, या दोनों रिसेसिव एक साथ, इसे कहेंगे बच्चा सिस। ट्रांस बच्चा एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, उल्टा भी हो सकता है बच्चा, यहां पर स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, इसे कहेंगे बेटा ट्रांसफॉर्म। तो जेनेटिक्स में आपको बच्चा ये क्वेश्चन आने वाला है, और आप बोलोगे सर बहुत ही आसानी से हम लोग पहचान लेंगे सर, सिस किसे कहेंगे, ट्रांस किसे कहेंगे। तो मेरे में से यहां तक किसी भी, हाँ ये आप केमिस्ट्री में भी ऐसा ही आता है बच्चा, सिस और ट्रांस ना। हाँ तो बेटा यहां तक किसी बच्चे को कोई इश्यू नहीं। चलो मैं अब क्वेश्चन, तुम्हें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलता हूं। मुझे बताइए पी प्लांट के अंदर में टोटल क्रोमोसोम कितने हैं। चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये सॉल्व करना है, फटाफट आंसर दीजिए। मटर के प्लांट के अंदर में टोटल क्रोमोसोम डिप्लॉयड स्टेज में कितना होगा। डिप्लॉयड में बच्चा, डिप्लॉयड में, सिंधु डिप्लॉयड में, आपने हैप्लॉयड में आंसर किया बच्चा, डिप्लॉयड में चेंज कर दो। हैप्लॉयड में 7, डिप्लॉयड में 14, डिप्लॉयड में बच्चा 14। चलिए नेक्स्ट, मेंडल ने जो बेटा 7 कैरेक्टर पे वर्कआउट किया, उसके लिए बेटा 7 जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे, 7 फैक्टर होंगे मेंडल के अकॉर्डिंग। ये 7 जीन बच्चा कौन कौन से पेयर पे मौजूद थे, ये 7 कैरेक्टर के जीन कौन कौन से क्रोमोसोम पे मौजूद थे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चा। और 1457, जैसे आपने 1857 की लड़ाई पढ़ी होगी, 1857, 1857 का रिवॉल्ट याद करो बेटा, इंडिया में बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो आज हम लोग जेनेटिक्स में रिवॉल्ट करें बेटा 1457, 1457। चलिए मुझे बताइए क्रोमोसोम 4 पे बेटा कौन कौन से कैरेक्टर वाले जीन लोकेटेड थे। देखता हूं मेमोरी पावर आपकी कितनी है, मैं चेक करना चाहता हूं आपकी मेमोरी पावर कितनी है। क्रोमोसोम 4 पे कौन कौन से कैरेक्टर के जीन लोकेटेड, नहीं तीनों साथ में लिखिएगा, तीनों बच्चा साथ में लिखिएगा। मैं ऐसे याद करता था बेटा, सफल, आपको सफलता चाहिए बेटा, सफल, मैं ऐसे याद किया था, आप भी ऐसे याद कर ले, सफल। S4 बच्चा सेप, जो फली है बेटा, पॉड का सेप, पहला है बेटा पॉड का सेप। एक है बच्चा फ्लावर पोजीशन, फ्लावर का पोजीशन। और L4 बेटा लेंथ, यानी बेटा हाइट, हाइट वाला, यही थे। और ठीक है, सेकंड क्या था बच्चा, फ्लावर पोजीशन। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग धीरे धीरे लिंकेज की तरफ मूव कर रहे हैं, तो लिंकेज सभी को समझ में आ गया। सिंपल भाषा, सिंपल भाषा बच्चा, अगर आपका दोस्त, आपका दोस्त बेटा आपकी बिल्डिंग में ही रहता है, अगर आपका दोस्त आपकी बिल्डिंग में ही रहता है बेटा,
तो ये क्या हुआ, सिंपल बच्चा, आपका दोस्त आपके बिल्डिंग में रहता है, ये कहलाएगा बेटा लिंक्ड जीन। और लिंक्ड जीन है तो बेटा क्या शो करेगा, लिंकेज। क्या शो करेगा बेटा, लिंकेज ना। और बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलने वाले, सर हमने जब स्कूल में पढ़ा था तो मैम ने पढ़ाया था या टीचर ने हमारे पढ़ाए थे टाइटली लिंक और लूजली लिंक। बहुत सिंपल है बच्चा, टाइटली लिंक और लूजली लिंक। यहां देखिए, ये बेटा आपकी बिल्डिंग जहां आप रहते हो, मान लो बेटा 10 फ्लोर की है, 10 फ्लोर है बच्चा, 10 फ्लोर है। ध्यान से सुनिएगा बच्चा, आपका बिल्डिंग 10 फ्लोर पे, और आप और आपका दोस्त बेटा, आप और आपका दोस्त बी नाम का एक ही बिल्डिंग में रहते बेटा, यानी कि लिंक्ड है, लिंकेज शो करेंगे। लिंक्ड है बच्चा, लिंकेज शो करेंगे, ठीक। लेकिन लिंकेज बेटा दो तरह के, टाइटली लिंक और लूजली लिंक, दो तरह के लिंक। यहां देखिए बच्चा, ए आपका दोस्त बेटा ग्राउंड फ्लोर पे, आप बच्चा टॉप फ्लोर पे, एक कंडीशन ही है बच्चा। दूसरा कंडीशन ध्यान से सुनिएगा, कितना आसान सा टर्म है बच्चा और लोग कितने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा सुनिएगा बच्चा, ये ए और ये बेटा बी, दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चा, आप और आपका दोस्त काफी दूर है बच्चा, एक ही बिल्डिंग में तो है लेकिन बहुत दूर है बेटा, एक ग्राउंड फ्लोर एक टॉप फ्लोर, तो दोस्ती थोड़ी कम होगी बच्चा, दोस्ती थोड़ी कम होगी, लिंकेज का स्ट्रेंथ कम होगा, दोस्ती कम है बच्चा, ये कहलाएगा लूजली लिंक्ड चीन। लूजली लिंक्ड चीन ऐसा वर्ड आपके एनसीईआरटी कहती है। नेक्स्ट देखो बच्चा, आप और आपका दोस्त ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की कहानी, लेकिन मेरा दोस्त तो जस्ट मेरे एक फ्लोर ऊपर है सर, तो ये है बच्चा टाइटली लिंक्ड जीन, ये है बच्चा टाइटली लिंक्ड जीन, टाइटली लिंक्ड जीन। अब कभी भी बेटा लाइफ में गड़बड़ नहीं करना, अपने दोस्त के बारे में सोचना। सोचो बच्चे एक मिनट, अगर दो दोस्त पास में रहते बच्चे, दो दोस्त पास में रहते, दोनों में इंटरेक्शन कितना होगा, एकदम जिगरी दोस्त बेटा, फास्ट फ्रेंड वाला, मरनी वरनी सब बेटा साथ में एकदम बेटा शेयर करके खाना है, तो बेटा टाइटली लिंक्ड होगा बच्चा, तो लिंकेज का स्ट्रेंथ, लिंकेज चाहता है एसोसिएशन, साथ में रहना, लिंकेज चाहता है बेटा साथ में रहना, तो यहां लिंकेज का स्ट्रेंथ बच्चा ज्यादा होगा। याद रखिएगा बच्चा, तुम्हारा दोस्त जितना पास रहेगा तुम्हारे, दोनों की दोस्ती उतनी गहरी होगी, दोनों को अलग करना बेटा मुश्किल है, अलग करना बच्चा मुश्किल है, इसी को कहते हैं हम लोग बेटा ना लिंकेज का स्ट्रेंथ ज्यादा है। और अगर आपकी दोस्ती तो है बच्चा हाई बाई वाला है, ठीक है, कभी मिल लिया, हो गया बेटा, दुआ सलाम हो गया, ठीक है, कैसे हो, पढ़ाई कैसा चल रहा, बस लिफ्ट में कभी मिल गए एक महीने में, बेटा एसोसिएशन देखिए, लूज एसोसिएशन, इसलिए लिंकेज का स्ट्रेंथ कम होगा, लिंकेज का स्ट्रेंथ बच्चा कम होगा, लिंकेज का स्ट्रेंथ बच्चा कम होगा। कभी क्वेश्चन आए, सर लिंकेज का स्ट्रेंथ किस चीज पर डिपेंड करेगा, सर लिंकेज का स्ट्रेंथ किस चीज पर डिपेंड करेगा, आंसर लाइफ में बस एक चीज याद रखना बेटा, डिस्टेंस, डिस्टेंस बच्चा, डिस्टेंस। तुम और तुम्हारे दोस्त के बीच जितना बड़ा डिस्टेंस होगा बच्चा, उतनी दोस्ती कमजोर होगी, वीक होगा, और जितना बेटा तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच में फासले कम होंगे, एसोसिएशन टाइट होगा ना, लिंकेज का स्ट्रेंथ बेटा उतना ज्यादा होगा, लिंकेज का स्ट्रेंथ बेटा उतना ज्यादा होगा। अब एक और चीज मैं बता रहा हूं, अब तुम्हारी दोस्ती की कहानी पढ़ ली बेटा, खूब दोस्ती है तुम्हारा ए और बी से बेटा खूब दोस्ती, क्योंकि तुम लोग दोनों साथ में रहना चाहते हो बेटा, साथ में, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। लेकिन इस दोस्त का एक दुश्मन भी है बच्चा लोग, इस दोस्त का कोई दुश्मन भी है, इस दोस्त के दुश्मन का नाम है बेटा क्रॉसिंग ओवर, इस दोस्त के दुश्मन का नाम है बच्चा क्रॉसिंग ओवर। ये चाहता है आपकी दोस्ती तोड़ दे, ये चाहता है बेटा आपकी दोस्ती तोड़ दे, बोले ओ ए और बी बहुत टाइटली लिंक्ड है, तो बोलेगा मैं तोड़ दूंगा, तो ये बेटा दोस्ती को तोड़ने वाला कौन है बेटा, याद रखना क्रॉसिंग ओवर है, वो अलग करता है बेटा, काट देगा, आपकी दोस्ती को कट करने वाला है। बोले सर क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा, बस बच्चा सिंपल है, कैंची देखा है बच्चा, कैंची देखा है, जितना बेटा आप और आपके दोस्त, यहां देखिए बेटा पहला ए और बी बच्चा काफी नजदीक है, यहां देखिए बच्चा ए और बी बेटा थोड़े दूर है, ए और बी बेटा
और दूर हो गए, और लास्ट देखिए बच्चा ए और बी काफी दूर है। एक बच्चे को मैं सीजर दूं बच्चा, उस सीजर का नाम है क्रॉसिंग ओवर, उस सीजर का नाम है बेटा क्रॉसिंग ओवर। सीजर से दूं और बोलूं बच्चे को ए और बी पॉइंट को अलग कर दो, ए और बी पॉइंट को बेटा अलग कर दो। बच्चा बोलेगा ए इतना सारा सीजर में 2 पॉइंट तो इतना साथ में जुटे हैं, ये तो बेटा टाइटली लिंक्ड है, अलग नहीं होगा। बेटा तुम और तुम्हारे दोस्त में बहुत गहरी दोस्ती है, अलग नहीं हो सकती बच्चा, कैंची कैसा भी चलाए। क्रॉसिंग ओवर कट करना चाहता है दोस्ती को, लेकिन बेटा तुम लोग दोनों पास में थे ना, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बेटा कम। यहां देखिए बच्चा दोनों के बीच दूरी ज्यादा है, कट होने के चांसेस बेटा ज्यादा होंगे, और दूरी बढ़ाओ कट होने के चांसेस बेटा बढ़ेंगे। बस याद रखना बेटा तुम और तुम्हारी दोस्ती डिपेंड करेगा बेटा डिस्टेंस पे। अगर बच्चा तुम्हारा डिस्टेंस ज्यादा है, दुश्मन यानी क्रॉसिंग ओवर आसानी से दोस्ती को कट करेगा ना, आसानी से दोस्ती में बेटा बाधा है, काट देगा तुम्हारी दोस्ती को। लेकिन अगर बेटा तुम बहुत मजबूत दोस्त हो, टाइटली लिंक्ड हो, क्रॉसिंग ओवर उसे तोड़ नहीं सकता। तो ये बच्चा एकदम सिंपल फॉर्म में 2 चीज आपने पढ़ा। अब मैं इसका बच्चा आपको एक्सपेरिमेंटल समझाना चाहता हूं, ठीक है। तो मेरे में से यहां तक किस किस बच्चे को समझ में आ गया? जितना तुम लोग डरते थे सर टाइटली लिंक लूजली लिंक कुछ भी समझ में नहीं आया, उस पेज में लिखा था, ठीक है। टाइटली लिंक बच्चा जो नजदीक हो, पास हो, तुम्हारी दोस्ती मजबूत वाली, और बेटा दूर है लूजली लिंक, उसे बेटा दोस्ती को तोड़ा जा सकता है। आज सेम आम पर बेटा लेकिन दूरी कितनी है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो तो तुम्हारे पास बच्चा अब कहानी को बहुत ही ध्यान से सीखना है। अब धीरे धीरे देखो लिंकेज में तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो पता चला, थोड़ा तो पता चला बच्चा लिंक्ड क्या है, अनलिंक्ड क्या है, लिंकेज क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, थोड़े से बेटा तुम्हें इंट्रो पार्ट तो क्लियर होगी। अब देखे ध्यान से, मान ले बच्चा मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, ये पेरेंटल प्लांट लिया बेटा, एकदम एकदम बेटा फोकस रहो, ठीक है। डायहाइब्रिड क्रॉस करना चाहता है मेंडल, तो मेंडल ने भी लिया बच्चा एक प्लांट लिया जो बेटा राउंड था, और राउंड के साथ बेटा येलो था, राउंड के साथ बच्चा येलो था। ध्यान से देखना है बच्चा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे पूरा चैप्टर बेटा मूव करेगा। लिंकेज का सारा फिनोमिनन है बच्चा यहीं से मूव करता है, तो एकदम कंसंट्रेट हो जाओ। बोले ठीक है सर, ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ठीक है बच्चा लोग ध्यान से सुनिए। ये है बच्चा आपने क्रॉस किया, राउंड का हो गया बेटा रिंकल्ड, राउंड का क्या हो गया बच्चा रिंकल्ड, और ये है बच्चा ग्रीन, रिंकल के साथ बच्चा ग्रीन, यानी कि बच्चा लोग ये हो गया स्मॉल आर स्मॉल वाई। थोड़ा कंसंट्रेट बच्चा, मैं थोड़ा सा जज करना चाहता हूं। ये बताइए आर और वाई नाम का जीन बेटा लिंक्ड है या अनलिंक्ड? अगर बच्चा आपको याद है राउंड एंड येलो बेटा, तो राउंड को कंट्रोल करने वाला आर जीन, कलर को करने वाला बेटा वाई जीन, लिंक्ड है या अनलिंक्ड है? बताइए किसी बच्चों को याद है लिंक्ड है या अनलिंक्ड है? जिन बच्चों को याद नहीं है वो देखिए प्रीवियस वाली स्लाइड और मुझे बताइए लिंक्ड और अनलिंक्ड। मुझे बताइए बच्चा लोग ये लिंक्ड है अनलिंक्ड है? तो मेरे में से सभी बच्चों को क्लियर है अनलिंक्ड है, ठीक है। तो सभी बच्चे ने बोला कि वो सर अनलिंक्ड है, ठीक है अनलिंक्ड है। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने बेटा गैमेट्स बनाए, एकदम बेटा फोकस हो जाए, बड़ा मजा आएगा। मैंने हमेशा बोला जेनेटिक्स बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और धीरे धीरे तो तुम्हें बेटा सपने वपने भी आने लगेगा, मेंडल पूछने लगेगा मेरे एक्सपेरिमेंट को गलत कैसे कर दिया, लिंकेज बोले बेटा लिंकेज मैंने पढ़ा था और लिंकेज से आपका थ्योरी गलत हो गया, ठीक है। मैं मॉर्गन को फॉलो करता हूं, चलो ठीक है ध्यान से देखो। यहां से बेटा गैमेट कौन सा बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, बेटा फोकस रहिए एकदम फोकस बच्चा। ये गैमेट्स बनाया बेटा डोमिनेंट पेरेंट कैपिटल आर कैपिटल, सब बात है। इधर से गैमेट बना बच्चा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ध्यान से बच्चा ये गैमेट्स बने, 2 तरह के गैमेट्स बनाए बेटा, ये डोमिनेंट पेरेंट है और ये बच्चा रिसेसिव पेरेंट, ठीक। दोनों का क्रॉसिंग हुआ बच्चा, दोनों आपस में फ्यूज हुए और यहां बन गया बच्चा F1 कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये बना बेटा F1 राउंड एंड येलो,
ये बना बच्चा F1 राउंड एंड येलो, ये सबको आता है, राउंड एंड येलो बच्चा बन गया। ध्यान से सुनिए, राउंड एंड येलो बन गया। अब मुझे बताइए, आप सेल्फिंग कराने के लिए जाते थे बेटा, सेल्फिंग कराने के लिए जाते थे आपस में, तो ये बेटा राउंड एंड येलो जो है वो गैमेट्स कैसा बनाता था? ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा। आज अगर पिक करेंगे बेटा हमेशा याद रखेंगे, तो बेटा हमेशा गड़बड़ होगा। तो आप बोलोगे सर आपने बाइफर्केशन का रूल बनाया था, और सर ये 4 तरह का गैमेट्स बनाते थे। एक बनाया था सर कैपिटल आर कैपिटल वाई। बेटा फोकस रहिएगा, अभी फोकस लूज मत कीजिएगा आप लोग, पूरा बेटा लिंकेज इसी पे डिपेंड है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। सर एक बनाया था कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है बच्चे लोग। एक बनाया बच्चा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और एक बनाया सर स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही बच्चा लोग 4 गैमेट्स बने थे। आपको याद है, मुझे मालूम है, लेकिन बेटा नया चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चा, कोई बच्चा फोकस मत लूज करना। ये 4 गैमेट्स बने बच्चे, ध्यान से एकदम कंसंट्रेट। पहले गैमेट्स को देखिए बेटा, फर्स्ट गैमेट को देखिए बच्चा, और लास्ट गैमेट को देखिए। इन 2 गैमेट पे थोड़ा फोकस कीजिए, फर्स्ट और लास्ट। ये दोनों गैमेट्स बच्चा, ये दोनों गैमेट्स इनके पेरेंट्स ने भी बनाए थे। देखिए उनके पेरेंट्स का गैमेट देखिए बच्चा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। जो बच्चा जो गैमेट्स फर्स्ट और लास्ट उनको देखिए, पेरेंट ने भी सेम गैमेट बनाए थे। इसी को कहते हैं बेटा आज से पेरेंटल गैमेट। याद रखिएगा बच्चा, ऐसे गैमेट को क्या कहते हैं? पेरेंटल गैमेट। जो इसके पेरेंट ने बनाए थे बच्चा, कौन कौन? कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 2 गैमेट बेटा पेरेंटल है, इनके पेरेंट ने भी ऐसा ही गैमेट बनाया था। अब देखिए बच्चे, सेकंड को देखिए और थर्ड को देखिए। सेकंड को देखिए बच्चा और थर्ड को देखिए। क्या ये गैमेट इनके पेरेंट ने बनाए थे? कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई। आप बोलोगे नहीं सर नहीं बनाए थे। याद रखिएगा बच्चा, ऐसे गैमेट को आज से कहोगे रिकॉम्बिनेंट गैमेट। ऐसे गैमेट को क्या कहने वाले बच्चा? रिकॉम्बिनेंट गैमेट, या बेटा नॉन पेरेंटल गैमेट, जो इनके पेरेंट्स ने नहीं बनाए। याद कीजिए, आप जब एनसीईआरटी पढ़ते थे बार बार रिकॉम्बिनेंट वर्ड में बड़ा कंफ्यूज होते थे। कुछ नहीं बच्चा, वैसा गैमेट जो पेरेंट ने नहीं बनाया, इनके पेरेंट ने नहीं बनाया बच्चा, तो मैं उसे कहता हूं रिकॉम्बिनेंट गैमेट। कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ बेटा कैपिटल वाई। तो कभी भी लाइफ में बेटा रिकॉम्बिनेंट और पेरेंटल गैमेट को पहचानने में कंफ्यूज नहीं होना है। आप उनके पेरेंट्स बना लेना, और पेरेंट ने जो गैमेट बनाया पेरेंटल, और जो पेरेंट ने गैमेट नहीं बनाया नॉन पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, बोले ठीक है सर इससे क्या होगा? जो ये गैमेट्स बनाए बच्चा, इनके रेशियो देखिए बेटा, परसेंटेज देखिए। गैमेट तो करोड़ों बनते, पॉलन ग्रेन तो लाखों करोड़ों बनेगा ना, उनमें परसेंटेज बेटा, ये बेटा गैमेट बनने के 4 तरह के गैमेट्स बने, सबके बेटा इक्वल अमाउंट बनेंगे। 25%, 25%, 25%, 25%, या 1/4, 1/4। ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो F1 ने 4 गैमेट्स बनाए, सभी गैमेट के बेटा इक्वल प्रोबेबिलिटी है। इक्वल प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब सभी बेटा 25, 25, 25, 25 बनेंगे। अब मुझे बताइए, इस बेटा 100% में पेरेंटल को देखिए बेटा 50% है, फर्स्ट और लास्ट 25% और 50% और सेकेंड और थर्ड देखिए बेटा रिकॉम्बिनेंट 50% है बच्चा। तो पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज बेटा इक्वल हो गया। पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का बेटा परसेंटेज इक्वल है। यही है बेटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ध्यान से सुनिए बच्चा, ध्यान से एकदम फोकस कीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, कभी आएगा ना व्हाट इज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, थर्ड लॉ, बस लिख करके आइएगा। यहां देखिए बेटा, पेरेंटल गैमेट बनने के चांसेस और रिकॉम्बिनेंट गैमेट बनने के चांसेस बेटा इक्वल है। दोनों का अमाउंट बेटा 50-50 है। इक्वल अमाउंट में बनना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल सीखिए बच्चा, रूल सीखिए।
पहला रूल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, ध्यान से सुनिएगा। यू हैव 2 जीन, आपके पास बेटा 2 जीन है, मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चा, 2 जीन है। दोनों जीन बच्चा अलग अलग क्रोमोसोम पे पाए गए, अलग अलग क्रोमोसोम पे पाए गए बच्चा। यहां देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 2 जीन है, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे पाए गए। क्लियर है? और बच्चा दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे पाए गए तो पेरेंटल गैमेट बनने का चांसेस और रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस बेटा इक्वल है। इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में 2 वर्ड याद रखे जाइएगा, 2 जीन्स एक क्रोमोसोम पे नहीं, अलग अलग क्रोमोसोम पे। क्या याद करिएगा बेटा? अनलिंक्ड है, पहला रूल अनलिंक्ड। और अनलिंक्ड है बच्चा तो वो शो करेगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए क्या रूल हुआ? अनलिंक्ड होना। और अनलिंक्ड है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किया। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो पेरेंटल बनाएगा 50% और रिकॉम्बिनेंट बनाएगा बेटा 50%। बस बच्चा इतना अगर याद है तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व है। बच्चा लोग तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व है। लेकिन तुम बोलोगे सर अगर लिंक्ड होता तो क्या हो जाती? तुम्हारे दिमाग में अब चलेगा उल्टा कि सर अगर दोनों, मान ले सर ये दोनों अगर लिंक्ड होते, कैपिटल आर कैपिटल वाई सर लिंक्ड हो जाते तो ऐसा क्या बवाल हो जाए जो आप इतना टेंशन ले रहे हो? सर लिंक्ड हो गया तो क्या हो जाएगा? ऐसा क्या हो जाएगा सर? ध्यान से सुनिएगा, अगर 2 जीन है और दोनों बेटा लिंक्ड है, एक ही क्रोमोसोम पे है तो क्या होगा बेटा? लिंक्ड। अगर वो बेटा लिंक्ड है तो शो करेगा बेटा लिंकेज। क्या शो करेगा बेटा? लिंकेज। और एक चीज बेटा अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए, याद रखिएगा बेटा, हमेशा क्वेश्चन बन जाए। अगर बेटा लाइफ में कभी भी लिंकेज हुआ, अगर बेटा लाइफ में कभी भी लिंकेज हुआ तो पेरेंटल गैमेट बेटा, पेरेंटल गैमेट विल बी ग्रेटर 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 ग्रेटर, ज्यादा बनेगा बच्चा, ज्यादा बनेगा रिकॉम्बिनेंट से। ये बच्चा अपने दिमाग में एकदम गांठ बैठा लीजिए। अगर लिंकेज हुआ बच्चा तो पेरेंटल विल बी ग्रेटर देन रिकॉम्बिनेंट, या तो बेटा इक्वल, या तो बच्चा इक्वल। कभी भी बच्चा ऐसा लाइफ में मत याद कीजिएगा पेरेंटल विल बी लेस देन रिकॉम्बिनेंट, नहीं बच्चा, ऐसा हो ही नहीं सकता। पेरेंटल बच्चा कभी भी होगा रिकॉम्बिनेंट से बच्चा लोग ज्यादा ही बनेगा। मैं प्रूफ करूंगा बच्चा, टेंशन मत लो, मैं प्रूफ करूंगा ना। तो रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज बेटा याद रख लीजिए, लाइफ में याद रख लीजिएगा। अगर 2 जीन लिंक्ड है, लिंकेज करेगा, और लिंकेज किया बच्चा तो रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज 0 to 50 तक वेरी करेगा, 50 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। मैक्सिमम लिमिट बेटा 50 है, और रिकॉम्बिनेंट बेटा 50 to 100 होगा, 50 to 100 हो सकता है। रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज कभी भी 50 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। ये चीज याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। तो पेरेंटल बेटा या तो ग्रेटर होगा या तो बेटा इक्वल होगा अगर लिंकेज हुआ ना। तो ये कैसे होगा ये बेटा मैं फटाफट, कोई भी बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है अपने दिमाग में। मैं एकदम क्लियर हूं बच्चा अपने स्टेटमेंट, रिपीट कर रहा हूं। आपके पास बच्चा 2 जीन है, बच्चा आपके पास 2 जीन है और दोनों जीन बेटा अलग अलग क्रोमोसोम पे है, अनलिंक्ड है बच्चा, अनलिंक्ड है। याद रखिएगा अगर अनलिंक्ड होगा बच्चा आप अपने दिमाग से कॉपी पे लिख लीजिएगा। अनलिंक्ड है सर, अलग अलग क्रोमोसोम पे है सर, अलग अलग क्रोमोसोम पे है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेगा। पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट सर इक्वल बनेंगे, इक्वल बनेंगे बच्चा, इक्वल बनेंगे। दूसरा बच्चा ध्यान से सुनिए, अगर 2 जीन बच्चा दोनों एक क्रोमोसोम पे है तो वो कहलाएगा बेटा लिंक्ड। क्या कहलाएगा बेटा? लिंक। अगर लिंक्ड है तो क्या शो करेगा बेटा? लिंकेज, लिंकेज। और लिंकेज अगर हुआ बच्चा याद रखना, लिंकेज अगर हुआ
तो पेरेंटल बेटा लिंकेज चाहता है पेरेंटल ज्यादा बने, बस बच्चा पेरेंटल ज्यादा बने, इतना याद रखो। लिंकेज चाहता है बेटा पेरेंटल ज्यादा बने ना, और रिकॉम्बिनेंट बेटा कम बने। लेकिन बेटा क्रॉसिंग ओवर नाम का दुश्मन, क्रॉसिंग ओवर नाम का दुश्मन लिंकेज को काट देगा। बोले नहीं रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे, अभी क्रॉसिंग ओवर भी तो एक इसका है दुश्मन बैठा हुआ। तो लिंकेज चाहता है बेटा पेरेंटल बनाना, एक है बेटा दुश्मन, बोले नहीं क्रॉसिंग ओवर बनेंगे, और क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो रिकॉम्बिनेंट बनेगा। तो बेटा अब तुम लोग दोनों आपस में फाइट करो पहले, कितना क्रॉसिंग ओवर कितना लिंकेज। पेरेंटल बोल दिया, लिंकेज बोल दिया, ठीक है जितना फाइट करना करो। पेरेंटल तो बेटा ज्यादा तो रहेगा, या तो बेटा इक्वल रहेगा। कितना भी तुम क्रॉसिंग ओवर करा लो बेटा, दुनिया का जितना क्रॉसिंग ओवर लगाना है लगा लो, पेरेंटल विल बी ग्रेटर देन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है बच्चा, ये चीज आपको याद अगर है तो आगे में बेटा क्वेश्चन बनने बड़ा मजा आएगा ना। अब देखिए ध्यान से, अब कितने बच्चे ने मुझे कंप्लेन किया था कि सर वो वाले एनसीईआरटी में जो एक फिगर है ना सर, जो मॉर्गन वाला, ठीक है मॉर्गन वाला जो बेटा एक्सपेरिमेंट है वो समझ में नहीं आया। ध्यान से सुनिए बच्चा, ध्यान से सुनिए, मैं यहीं पर बोल करके एंड करूंगा क्लास, लेकिन कॉन्सेप्ट बेटा तुम्हें आ जाएगा, बस देखिएगा ध्यान से। वहां देखेंगे बच्चे लोग, ध्यान से देखिए, क्लास एंड है, टेंशन मत लो। मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया बच्चा, और उस एक्सपेरिमेंट में जो क्रोमोसोम है बच्चा, क्रोमोसोम है, ये देखिए मैंने क्रोमोसोम बना दिया। उस क्रोमोसोम पे बेटा दो जीन है, एक आई कलर को कंट्रोल करेगा, ड्रोसोफिला में, फ्रूट फ्लाई में आंख के कलर को कंट्रोल करेगा, और एक बेटा बॉडी कलर को, बॉडी कलर और आई कलर, दो जीन। मान लीजिए ये बेटा बॉडी कलर है, ये बेटा बॉडी कलर है, और ये बच्चा है इधर आई कलर, दोनों कलर वाले बच्चा, और दोनों कलर वाले पास में, दो बेटा कलर वाले दोनों पास में, बस इतना याद रखिए सारा काम हो जाएगा। दूसरे एक्सपेरिमेंट बच्चा, दूसरे एक्सपेरिमेंट आई कलर है, आई कलर है बच्चा, ठीक है कलर वाले, और बच्चा है विंग साइज वाला, उसका जो बेटा उड़ने के लिए विंग होते हैं ना उसके साइज वाला, बस इतना याद रखो ना। वो दूर है बच्चा, वो दूर है, वो बेटा दूर है, देखिए दूरी ज्यादा, यहां बेटा दूरी कम, बस हो गया। आपको इस पेज से कुछ नहीं समझना था बच्चा, जो मैंने बोला बस वही समझना है सिंपल भाषा में। बोले क्या सर, पहले वाले मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें दो कलर वाले जीन थे, वो बेटा नजदीक थे, अगर नजदीक है तो टाइटली लिंक, अगर बेटा नजदीक है तो टाइटली लिंक, तुम और तुम्हारे दोस्त के बीच दोस्ती बेटा फास्ट फ्रेंड वाला, दोस्ती गहरा वाला है, तो बेटा दुश्मन कम काम करेगा, दुश्मन का नाम क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर कम होगा तो बच्चा लोग रिकॉम्बिनेंट कम बनेंगे। तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे ना, तुम और तुम्हारा दोस्त बेटा दोस्ती गहरा है, अलग नहीं होंगे, रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेंगे। तो देखना बच्चा, बस आंसर जाके आ जाके इसमें बेटा पेरेंटल बनेंगे 98.7% और रिकॉम्बिनेंट बनेगा बेटा 1.3%। एनसीईआरटी ने बस यही डाटा दिया है बच्चा। बोले सर क्यों, आंसर क्लियर है बच्चा, यहां पास दूरी कम, फास्ट फ्रेंड से अलग नहीं होंगे। दुश्मन बेटा चाहता है अलग करना, नहीं होंगे, फिर भी दुश्मन बेटा थोड़ा सा सक्सीड हो गया, 1.3 तो कर ही दिया बच्चा तुम्हारे सेपरेशन को। बोले ठीक है, दूसरे वाले में सर, दूसरे वाले में दूरी ज्यादा, तो मैं लिखूंगा बेटा लूजली लिंक्ड। मैं नहीं लिखूंगा बेटा, ये मॉर्गन लिखेगा, ये आपकी एनसीईआरटी लिखूंगा, मैं क्यों लिखूंगा लूजली लिंक्ड। लूजली लिंक्ड है दुश्मन बच्चा, दुश्मन दोस्ती आपका बेटा, आपका दोस्त बैठा हुआ है बेटा टॉप फ्लोर पे, आप बेटा नीचे में हो, उसका क्या चल रहा है लाइफ में आपको क्या मालूम, हाई बाय वाला केवल दोस्ती था। लूजली लिंक्ड बच्चा, तो बेटा तुम्हारा दुश्मन अलग कर देगा आसानी से। फास्ट फ्रेंडशिप नहीं है, अगर बच्चा फास्ट फ्रेंडशिप नहीं है, लिंकेज बेटा ज्यादा नहीं है, तो बेटा आपका दुश्मन क्रॉसिंग ओवर हावी है। तो पेरेंटल केवल बना है बेटा, वहां पर देखना 67.2%, ऐसे ही कुछ बना है बेटा 62.8%, 1 मिनट 62.8% बच्चा। और रिकॉम्बिनेंट बच्चा, रिकॉम्बिनेंट जो बनेगा वो बनेगा बेटा 37.2%।
37.2%। हो गए बच्चे, क्लियर। सर क्यों बना रिकॉम्बिनेंट ज्यादा? रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए बेटा दुश्मन चाहिए। दुश्मन का नाम क्रॉसिंग ओवर। तो और क्रॉसिंग ओवर किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पे। सेकेंड एक्सपेरिमेंट पे डिस्टेंस बेटा ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा, दुश्मन ज्यादा काम करेगा, आपको आपके दोस्त से अलग ज्यादा करेगा, रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनाएगा। देखो बेटा 37.2 बने। इन कभी भी कितना भी दुश्मन हावी हो जाए, कितना भी दुश्मन हावी हो जाए बेटा, रिकॉम्बिनेंट 50 से ज्यादा नहीं जा सकता। मैक्सिमम लिमिट है बेटा 50। तो ये बेटा जो एक लाइन में सार है, मतलब वो जो आपका पेज है एनसीईआरटी में, बस यही कहना चाहता है बच्चा और कुछ नहीं कहना चाहता। तो ये बेटा आज आपका केवल और केवल इंट्रो पार्ट था, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का ना। तो मुझे बताओ किस किस बच्चे को ये वाला एनसीईआरटी का ये एक्सपेरिमेंट बेटा समझ में आया? जो कहना चाहता है बेटा उसमें मत जाओ क्या किया नहीं किया, जो बेटा रिजल्ट को एनालिसिस करो, रिजल्ट को बेटा एनालाइज करो, बहुत मजा आएगा। शुभांगी को, साक्षी समझ में आया? किसे किसे समझ में आया? उस पेज में बेटा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम करेंगे ना एक्सपेरिमेंट, टेंशन मत लो। वो कहना क्या चाहता है बेटा, तुम और तुम्हारे दोस्त के बीच रिलेशनशिप दिखाना चाहते हैं, तुम और तुम्हारे दोस्त के बीच रिलेशनशिप को दिखाना चाहते हैं बच्चे। तो कभी कोई गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। किसे किसे बेटा सिस और ट्रांस समझ में आ गया? जानवी का कहना है कि पक्का भाग्य है। तो बेटा अब कभी नहीं गड़बड़ करना है। उस पेज में सबको जाके गड़बड़ करते थे, मुझे तो कुछ नहीं आता था, जीरो बेटा जीरो। मैं 12th भी पास कर गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था वो कहना क्या चाहता है। मुझे भी टीचर ने पढ़ा दी ये कर लो, रट जाओ। और मैं रट के क्या करूंगा, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एनालिसिस बेटा इंपॉर्टेंट। एनालिसिस है दूरी, जितना ज्यादा दूरी दुश्मन उतना हावी, दुश्मन जितना हावी तो बेटा रिकॉम्बिनेंट उतना बनेगा। लिंकेज बेटा तुम्हारा साथ जुड़े रहने की शक्ति बेटा घटेगी, साथ में जुड़े रहने की शक्ति लिंकेज, लिंकेज बेटा हटेगा। बस यही है। तो चलो ठीक है। तो मेरे में से सभी बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट। सर टॉपर कौन है क्लास 12th में? आई थिंक 2 बच्चे हैं जिनके 500 में 500 आए, लेकिन एक गर्ल्स है उसी को ज्यादा लोग उसमें मीम्स बन रहे हैं और न्यूज़पेपर में ज्यादा आ रहा है। और बेटा बॉयज को तो निगलेक्ट कर दिया, उसका तो फोटो वोटो भी नहीं है। हाँ देखो इसने साक्षी ने बताया, ठीक है, दिव्यांशी जैन, और बेटा बॉयज का नाम कोई जानता भी नहीं है, बहुत पार्शियलिटी, ठीक है। चलो ठीक है, एक चीज अनाउंस करना है, 1 मिनट अभी जाएगा नहीं। अब बच्चा लोग देखो थोड़ा सा कॉपरेशन ये है बच्चा, कि मैंने आपका ब्लड ग्रुप वाला बेटा बहुत अच्छे से मैंने आपको एक सेंड किया होगा, नहीं मिला है बच्चा, मैं वापस से आज सेंड कर दूंगा। तो वो बच्चा आप एक दिन आवाज नहीं आ रहा था, जो मैंने जल्दी से रैपअप किया था क्लास को, लिखेगा मैं आ रहा हूँ 1 मिनट दो मुझे। तो ब्लड ग्रुप वाला मैंने आगे नहीं किया था क्लास कंटिन्यू, तो मैंने आपको बेटा लिंक भेज दिया था। तो आप ऐसा करो ना, को डोमिनेंस वाला ब्लड ग्रुप वाला बेटा उस लेक्चर से कर लो, क्योंकि बेटा वो टाइम बचेगा ना, तो लिंकेज के क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट पार्ट लिंकेज है और क्रॉसिंग ओवर है और पेडिग्री है, इसमें हमें ज्यादा टाइम मिल जाएगा। तो बेटर है कि तुम थोड़ा सा एक बार देख लो और लास्ट में मैं समझा दूंगा। तो तुम्हारा काम है बेटा, वो मैं लिंक आज भी शेयर कर दूंगा, पहले भी किया है, उससे कर लेना। और हम लोग जिससे टाइम बचेगा बच्चा, तो हम लोग कंटिन्यू क्या लिंकेज पे बहुत एक्स्ट्रा वर्कआउट करेंगे। चलो ठीक है, तो मुझे यही बोलना था। बाकी बच्चे जिनको भी जेनेटिक्स में कोई डाउट है, तो मैं रुका हूं 15 मिनट्स के लिए, आराम से बेटा बारी बारी से आओ और जो भी डाउट है बोलो, बाकी बच्चे लीव हो सकते हैं। लिंकेज इन 1 लाइन, लिंकेज इन 1 लाइन बेटा यही है, मैं और मेरा दोस्त पास में है, एक बिल्डिंग में है, तो हम लोग दोनों बेटा मार्केट एक साथ जाना पसंद करेंगे। मैं और मेरा दोस्त एक साथ मार्केट जाना पसंद करेगा, ऐसे समझो। ये आपका क्रोमोसोम, ध्यान से सुनना। यहां बेटा ए नाम का जीन है, यहां बेटा बी नाम का जीन है। हम अगले जनरेशन बेटा, ये मेरे पापा के अंदर था, ये क्रोमोसोम मेरे पापा के अंदर था, और ये चाहता है, ए और बी दोनों जीन चाहते हैं अगले जनरेशन में साथ में जाए ना। द टेंडेंसी ऑफ जीन टू कम टुगेदर इन द नेक्स्ट जनरेशन में साथ में जाने की कहानी, इट इज अ लिंकेज।
ना, दो जीन का आपस में जाना इन द नेक्स्ट जनरेशन टुगेदर, एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में मूव करना, इट इज कॉल्ड द लिंकेज। बस सिंपल है बच्चा।